चलो स्टूडेंट्स, हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट्स हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। Heterotrophic nutrition, simple sa meaning. What is the meaning of the heterotrophic nutrition? Organism depend on another organism for their nutrition. Organism depend on another organism for their nutrition. It's called heterotrophic nutrition. जिसमें hetero का मतलब क्या होगा? Different या others. And tropic वही मीनिंग होगा न्यूट्रिशन। तो heterotrophic means organism depend on another organism for their nutrition. It's called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition उसके सब टाइप्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन what is the meaning of the saprophytic nutrition? So saprophytic, sapro means decaying, dead या rotten। जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उसकी डेड बॉडी है, उसकी बात कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिज्म फूड कहाँ से इंटेक करेंगे? फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। टेक्स फूड फ्रॉम dead decaying organisms. Dead decaying organisms takes food from dead decaying organisms. Such a types of the nutrition it's called saprophytic nutrition. कौन से organisms इसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम saprophytic modes of nutrition के अंदर? So सिंपल सा फंजाई। फंजाई में एक एग्जांपल याद रखना स्टूडेंट, ईस्ट। उसके अलावा बैक्टीरिया। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप्स का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। ये सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? इट्स ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स, मान लो जब कोई प्लांट्स हो या कोई एनिमल्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब वो मर जाएगा उसकी डेड बॉडी क्या होता है? उसकी डेड बॉडी का क्या होगा? तो बस यही ऑर्गेनिज्म उनकी डेड बॉडी को, कॉम्प्लेक्स बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और उसे सिंपल मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है। दैट्स कॉल्ड द डीकम्पोजर्स। अब एक दिमाग में क्वेश्चन याद रखना स्टूडेंट्स कि ये छोटे से बैक्टीरिया क्या दुनिया में ज़रूरी है? जो और माइक्रोस्कोपिक है, जो देख नहीं सकते, तो यस इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है। अगर मान लो ये डिकम्पोजर्स दुनिया में न हो तो क्या होगा? आप सोच सकते हो। तो हर जगह पर शायद हमें डेड बॉडी देखने मिलती, लेकिन ये ईश्वर बहुत बड़ा देन है डिकम्पोजर्स जो सभी ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं। सेकंड टाइप्स पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। What is the meaning of the parasitic nutrition? तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म फूड इंटेक करना है। सो टेक्स फूड फ्रॉम, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टेक्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें से खाना ऑब्टेन कर रहा है उसे हम बोलेंगे होस्ट। सो पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सच टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इट्स कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दिमाग में डेफिनेशन फिट रखना स्टूडेंट्स पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। अब पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन है उसके दो सब टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइटिक। व्हाट इज एंडोपैरासाइटिक? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, पैरासाइट्स है, जो बॉडी के इनसाइड लिव्स करके उसके अंदर से खाना ऑब्टेन करते हैं। तो कहाँ से फूड इंटेक करेंगे? लिव्स इनसाइड ऑफ होस्ट। लिव्स इनसाइड ऑफ होस्ट। इसके एग्जाम्पल भी स्टूडेंट्स आने चाहिए हमें। तो सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, टैप वॉर्म।
इसके अलावा इसके और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, टैप वॉर्म की जगह पर अगर लिखना है तो हमें लिवर फ्लक, टैप वॉर्म या राउंड वॉर्म, ये सभी कौन से एग्जाम्पल हैं? राउंड वॉर्म, लिवर फ्लक। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी बॉडी के इनसाइड लिव करता है। सेकंड टाइप्स पर चलते हैं स्टूडेंट्स हम। एंडोपैरासाइट्स है, जो बॉडी के इनसाइड लिव करता है, बॉडी के ऊपर जो लिव करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइट। इट्स कॉल्ड एक्टोपैरासाइटिक, या कई बार एक्सोपैरासाइटिक भी लिखा हो सकता है। एक्टोपैरासाइटिक का मतलब क्या होगा? लिव्स ऑन द होस्ट, लिव्स ऑन द होस्ट, जो बॉडी के ऊपर रहकर वहां से फूड ऑब्टेन कर रहा है। उसके एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स लिखने हमें, तो कौन कौन से एग्जाम्पल लिख सकते हो? कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो खाना ऊपर बॉडी के होस्ट के ऊपर रहकर उसमें से खाना ऑब्टेन करते हैं? तो यस, एक लीच एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, या माइस का एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, नॉट माइस, लीस। तो लीच एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। एक्टोपैरासाइटिक, लिव्स ऑन दी होस्ट, इट्स कॉल्ड दी एक्टोपैरासाइटिक। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल याद रखना, प्लांट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा ये कौन है? प्लांट है, और ये भी कौन सी टाइप्स का न्यूट्रिशन शो कर रहा है? एक्टोपैरासाइटिक। यस, प्लांट भी शो कर रहा है। कई बार पूछ ले, राइट द नेम ऑफ द प्लांट विच शो पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल क्या होना चाहिए उस वक्त? कैस्क्यूटा। तो हो गया स्टूडेंट्स, ये दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना। डिफरेंस क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो फूड इंटेक करेगा फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, उसके लिए डेड होना चाहिए, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, नॉन लिविंग डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें से वो फूड इंटेक कर रहा है। जबकि पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से खाना लेगा। जनरली ये ऑर्गेनिज्म जो है, जब ऑर्गेनिज्म कोई मर गया, एनिमल्स या कोई, तो उसमें से वो खाना ऑब्टेन नहीं कर सकता। थर्ड नंबर, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन सिंपल सी चीज है, होल ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज फूड। होल ऑर्गेनिज्म यूज एज फूड, उसी को बोलेंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसी के अंदर कौन आएंगे स्टूडेंट्स? यस, अमीबा, पैरामीशियम, उसके अलावा सभी एनिमल्स, और लास्ट में सभी ह्यूमन बींग्स किसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम कौन से टाइप्स का न्यूट्रिशन शो करेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करेंगे स्टूडेंट्स। तो एक बार वापस स्पीड से, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की शॉर्ट नोट हो सकती है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसके अंदर से ये टॉपिक में से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट चलो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड। सच न्यूट्रिशन इट्स कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके सब टाइप्स देखने हमें। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स takes the food from dead or decaying organisms. Such types of the nutrition called the saprophytic nutrition. कौन से organisms है जो saprophytic modes of nutrition show करेंगे? तो उसमें आएंगे fungi, bacteria. It's also known as the decomposers. Second number, parasitic modes of nutrition takes food from living organisms. Such a living organism called the host. उसके सब टाइप्स 2 है, एंडोपैरासाइटिक हो सकता है या वो एक्टोपैरासाइटिक हो सकते हैं। उसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स याद रखना, टैपवॉर्म, राउंडवॉर्म, प्लाज्मोडियम, यहाँ पर लीच ले सकते हैं, लाइस भी ले सकते हैं, LICE, लाइस भी ले सकते हैं। और कैस्क्यूटा प्लांट का भी एग्जाम्पल याद रखना, वो भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। थर्ड नंबर होलोजोइक न्यूट्रिशन है, होल ऑर्गेनिज्म यूज एज अ फूड, वो एंटायर ऑर्गेनिज्म को इंटेक्ट करेगा, जिसमें प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम है, अमीबा है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है। ये सभी कौन सी टाइप्स का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करेंगे।
तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसे लिख ले एक बार अपने नोट्स में, टेक्स्ट बुक से कंपेयर करो और रेगुलर स्टडी करते रहना। तो बेस्ट ऑफ लक।